जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम की। आपको पता है कि आपके 26 और 27 तारीख को इसके एग्ज़ाम लगे हुए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप किसी चीज़ को पढ़ें। ठीक है, बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि अंतिम समय में दोस्तों क्या करना है क्या नहीं करना है, उन चीज़ों को मैं आपसे बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बता दूं, देखिए जिस टॉपिक में दिक्कत है, हमने यूपी स्पेशल और हिंदी के एकदम शॉर्ट से वीडियो बनाए हैं, एकदम छोटे छोटे। तो ये देखिए वीडियो री एग्ज़ाम बूस्टर डोज के नाम से, आप इस पे जा करके इनको दोस्तों थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आपको बहुत ही कम समय में हमने बहुत ही तेज़ी से पढ़ाया, जो चीज़ इंपॉर्टेंट केवल वही हमने बताया, तो एक बार कर लीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ वीडियो के बारे में, तो आपको इसका सिलेबस पता होगा। ठीक है, कि भैया 300 अंक के होंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे, 50 प्रश्न किसके हिंदी के आएंगे, 50 सामान्य बुद्धि के, और दोस्तों 50 आएंगे सामान्य ज्ञान के। ठीक है, 150 क्वेश्चन 300 नंबर। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/2 यानी कि 50%। शायद ही ये निगेटिव मार्किंग किसी एग्जाम में होती होगी, सबसे खतरनाक निगेटिव मार्किंग मानी जाती है। देखिए मैं अब यही कहूँगा आपसे कि भैया आप पढ़ने का समय समाप्त हो चुका। अब केवल और केवल आपको फास्ट रिवीजन करना है। आपके नोट्स बने होंगे, उससे आपको रिवीजन करना है। और दोस्तों केवल प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाना, और जो चीज़ें हैं उनको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, जिस टॉपिक में दिक्कत उसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत समय है। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन बहुत होते दोस्तों आपको किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो आपको देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, आप किस पे फोकस करेंगे। तो भैया सबसे फोकस आप सबसे ज़्यादा किस पे करेंगे, हिंदी पे, क्योंकि हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिस पे आप पूरे में पूरे मार्क्स भी ला सकते हैं। हिंदी और रीजनिंग में दोस्तों आप क्या करिए, अभी भी आप फोकस कर लीजिए। जिस टॉपिक में दिक्कत हो रही है उस टॉपिक को दोहरा लीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। ठीक है, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग दोस्तों 50-50 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर आप 90 से लेकर के दोस्तों 95 नंबर तक ले जाते हैं ना, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा दोस्तों। मैं इतना आपको गारंटी देता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पर आप, सॉरी, है ना, 90 के आसपास क्वेश्चन कर ले आते 45 के रेशियो से, देखिए मुश्किल तो है मगर ऐसा नामुमकिन भी नहीं है। ठीक है, जिन बच्चे, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनके पास हौसला है दोस्तों, वो ये काम कर भी सकते हैं कि दोनों पार्ट मिला के दोस्तों 90 नंबर तक भी ला सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। बाकी जीएस का दोस्तों कोई भरोसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए कि अगर इन दोनों मिला के आप 80 से 90 के बीच में भी लाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद जीके में दोस्तों आप 20-25 नंबर तो ला ही सकते हैं 50 में से। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं बात करूंगा कि अभी आपको जीके में क्या करना चाहिए। देखिए एक खाका हमने तैयार किया था कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। ये हिंदी का है, आप देख सकते हैं, ये रीजनिंग का है, और ये आपका जीके का है। दोस्तों ये देखेंगे ना तो इसमें से सब अब आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, कितने क्वेश्चन लगभग दोस्तों कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हमने हर चीज़ को डिफाइन किया था। ठीक है, ये देख लिया। अब उसके बाद बात आती है जीएस के दोस्तों। देखिए हिंदी में तो आपको सब कुछ पढ़ना होगा। हिंदी में कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते कि सर पिछली बार तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था, पिछली बार तो अलंकार से नहीं आया था, तो इस बार अलंकार पढ़ना है नहीं भैया, पढ़ लो यार। ठीक है, पढ़ लो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप रिवीजन मान लो, हमारी क्लासें पढ़ी हैं तो आप एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि देखिए नौकरी ये नहीं पूछती कि आपको आता क्या है, जो मर्जी वो आ सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और साथ ही जहाँ तक बात आती है जीके की, जीके में आपको बता दूं बस वही सिलेक्टेड चीज़ें आप पढ़ लीजिए। जैसे कि संविधान दोस्तों 5 क्वेश्चन आए थे, और यूपी सोशल से 8 से 10 क्वेश्चन, और इतिहास से 6 क्वेश्चन, भूगोल से 7 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से 4 क्वेश्चन, करंट अफेयर के लगभग 8 क्वेश्चन, और कंप्यूटर से 5, और विविध दोस्तों इसमें साइंस भी शामिल 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको करना क्या है, इतिहास में दोस्तों आपको कुछ सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ लेनी है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है। जैन, बौद्ध और सिख धर्म, मौर्य और गुप्त वंश, हर्षवर्धन हो गया। दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, कांग्रेस के बारे में पढ़ लेना है, और गांधी युग और प्रमुख आंदोलन। ये आपको हिस्ट्री में बस दोस्तों इतने ही चैप्टर को दोहरा लेना है। पढ़ने का मतलब क्या है दोस्तों, इनका फास्ट रिवीजन कर ले। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ें, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसका भूगोल की बात आती है दोस्तों, हिमालय पढ़ लीजिए, हिमालय से क्वेश्चन बनते हैं।
तटीय क्षेत्र हो गए, चोटियाँ हो गई, भारत के पड़ोसी देश हो गए, यहाँ से दोस्तों एक आध क्वेश्चन आपका फंस जाता है, समय जोन हो गया, अक्षांश देशांतर हो गए, उसके अलावा महाद्वीप हो गया, सातों महाद्वीप पढ़ लीजिएगा, नदी तंत्र, नदियों के बारे में, और परियोजना और बांध देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे दोस्तों कि क्या पढ़ना, संविधान में दोस्तों आपको बता दें कि संविधान से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे संविधान का स्रोत हो गया, निर्माण हो गया, ये देख लीजिएगा, भाग अनुसूची हो गई, मौलिक अधिकार दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीति निश्चय तत्व दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य हो गया, संघ व राज्य हो गया, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, कि शक्तियों का बंटवारा कितनी सूची में, 3 सूची में है ना, किसमें क्या है वो चीज़ें, और स्थानीय स्वशासन जिसमें आप पंचायती राज इसको कह सकते हैं, और संविधान संशोधन, ये टॉपिक आप कवर कर लीजिए संविधान में दोस्तों। बस इतने ही टॉपिक पढ़ लीजिए, एक्स्ट्रा को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इतने कर लीजिए बस। उसके बाद बात आती है अर्थव्यवस्था में। तो अर्थव्यवस्था में दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, नीति आयोग होगा, पंचवर्षीय योजना हो गई, बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण हो गया, कुछ संस्थाएं से नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, आरआरबी हो गया, वो सब चीज़ें, और गरीबी व बेरोजगारी। तो इतने क्वेश्चन, इतने चैप्टर को आप अर्थव्यवस्था में रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि दोस्तों यहीं से आपके क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। अधिकतर दोस्तों यही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, ठीक है, ये सब चीज़ें। और विविध की अगर मैं बात करूँ तो विविध में दोस्तों दिवस हो गया आपका, और जो पुस्तकें हैं दोस्तों, नवीनतम पुस्तकें, ठीक है, या फिर पुरानी पुस्तकें जो एवरग्रीन, जो कि हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलती है, उनको कर लीजिएगा। आविष्कार हो गए, पड़ोसी देश, ठीक है, पड़ोसी देश, तो इन सब को आप कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। उसके अलावा मैं दोस्तों आपको बता दें कि यूपी स्पेशल, देखिए यूपी स्पेशल के लिए दोस्तों आपको बता दें कि हमने हमारे शॉर्ट वीडियो भी हैं, और वैसे आपको बता दें हमने एक बार पूरी यूपी स्पेशल पढ़ाई है लगभग 21 वीडियो में, तो उसको आप एक बार रिवीजन मार लीजिएगा, ठीक है। और यूपी की करंट अफेयर भी हमने पढ़ा दिया है, करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का संपूर्ण हमने पढ़ाया है, तो उसको आप कर लीजिएगा करंट अफेयर। और उसके अलावा दोस्तों मैं बताऊँ, हमारी वीडियो देख लीजिएगा यूपी स्पेशल की, बहुत ही कम समय में हमने बनाई है दोस्तों, आपको क्विक रिवीजन, यानी कि आपकी जो एक सीरीज हमने चलाई थी, ठीक, बूस्टर सीरीज, ठीक, तो उसको देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पे है वो बूस्टर सीरीज, कैसे मिलेगी, तो वहाँ पे जाकर दोस्तों एक क्रम में लगी हुई सारी वीडियो मिलेंगी, उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा फायदा होगा आपको। और हिंदी भी हमने बहुत दोस्तों क्विक रिवीजन मारा है, तो उसे देख लीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा बड़ी वीडियो हमारी होती नहीं है, ठीक है। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सीधा आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर। साथियों, जैसे आप हमारे प्ले लिस्ट पे आएंगे तो ये आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, वीडियो री एग्जाम 2018, ठीक है, बूस्टर डोज। दोस्तों बूस्टर डोज इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि यहाँ से आपको ज़रूर बूस्ट मिलेगा, आप इसको बहुत ही अच्छे से दोस्तों कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हमने यूपी स्पेशल हो गया, या फिर दोस्तों करंट अफेयर हो गया, और हिंदी हो गई, सभी के वीडियो हमने शॉर्ट में डाले हैं, ठीक है। उसका दोस्तों हिंदी साहित्य आपके लिए प्रॉब्लम करती है दोस्तों, आप यहाँ से हिंदी साहित्य की क्लास ले सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ाया हिंदी साहित्य का इतिहास, तो एक बार दोस्तों ज़रूर आके देखिए, बहुत अच्छे से आप सभी के लिए दोस्तों हमने ये सुसज्जित की है। तो देरी किस बात की, एक बार जा करके हिंदी साहित्य का इतिहास देख लीजिए, केवल मात्र 9 वीडियो में दोस्तों, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, तो जाइए दोस्तों एक बार ज़रूर विजिट करिए। और आपको बता दें दोस्तों कि आप टेंशन फ्री होके एग्ज़ाम को दीजिएगा, कोई भी टेंशन दिमाग में मत लीजिएगा कि हाँ कितनी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ पे बात अभी नहीं दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ, देखिए कट ऑफ हमारे द्वारा निश्चित नहीं होता, ठीक है, वो आपके द्वारा ही निश्चित किया था। जब आप अच्छा पेपर आता है दोस्तों, सरल पेपर आएगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, ज़्यादा हार्ड पेपर आएगा कट ऑफ नीचे आएगी, ठीक। तो इन सब चीज़ों पे वो चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। और ये चीज़ मत सोचिएगा सर कि हमारे 90 क्वेश्चन हुए, हमारे 100 हुए हैं तो हम और बढ़ा दें दोस्तों, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है। क्या साथियों, इसमें बहुत बड़ी निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप जितने क्वेश्चन अपने स्वेच्छानुसार कर सकते हैं। क्योंकि एक बच्चे ने पूछा सर हम कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, तो भैया देखिए अटैम्प्ट करने को तो आप पूरे पूरे कर लो, ठीक है, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा ना भाई, 1/2 क्या है, माइनस मार्किंग है, हो सकता है आप माइनस में चले जाएं, ठीक। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया जितने भी क्वेश्चन आप अच्छे से कर सको, ठीक है, मतलब कि A to Z जितने क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हों, आप उतने ही क्वेश्चन हल करें। क्यों ना दोस्तों आपको 90 ही आ रहे हों, ठीक है, क्यों। अब देखिए कहेंगे कि सर 90 में काम चल जाएगा, भैया 90 में अगर काम नहीं चलेगा तो आप अगर 15-20 अगर गलत कर देंगे तो वो तो और कम हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है पेपर बहुत कठिन हो,
और आपने 90 किए थे, 90 में दोस्तों इनफ रहा, मगर आपने अपने आप को कम मार्क के दोस्तों क्या कर दिया, आपने गलत कर दिया, गलत क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए, तो फिर वो दिक्कत क्रिएट कर जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझिए, समझने की कोशिश करिए कि भैया जितने भी क्वेश्चन आप करते हैं ईमानदारी से उतने ही करिएगा, किसी के बहकावे में मत आइए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आपको बता दें, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको बहुत सारी पीडीएफ आपको पहले से मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।